बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी, कोचिंग कैसे करते आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता यू कैन नॉट, आप अपने लोगों से बेहतरीन रिजल्ट नहीं ले सकते। बिजनेसमैन को खुद बेचना आना चाहिए। दूसरी चीज, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई सेल्स हैपन और स्टॉप। अगर मार्केट में सेल रुका है तो क्यों रुका है, सेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कस्टमर खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है तो क्यों नहीं खरीद रहा है। यह आपको तो ही पता चलेगा जब आपका माइंड भी सेल्स के बारे में सोच सकता है। सो यू मस्ट नो हाउ टू सेल। एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर्स आर हार्ड वर्कर्स, हार्ड वर्कर्स। ब्रायन ट्रेसी का यह स्टेटमेंट है, यू वर्क 8 आवर्स पर डे फॉर सर्वाइवल, सर जी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इफ यू वर्क 8 आवर्स पर डे फॉर सर्वाइवल, एनीथिंग over 8 hours per day is for success. You cannot succeed without personal commitment. अगर आप खुद अपने धंधे के प्रति कमिटेड नहीं हो, अगर आप उसके लिए अपना जी जान जीगर नहीं लगाना चाहते, तो सक्सेस के बारे में भूल जाओ। एंटरप्रेन्योर्स आर हार्ड वर्कर्स एंड दे आर कमिटेड टू देयर ड्रीम। आप धंधे के प्रति कमिटेड नहीं हो, लेकिन अपने सपने के प्रति तो कमिटेड हो। कुछ तो ऐसा बड़ा होना चाहिए जिसके प्रति हम कमिटेड हो। अगर बड़ा कुछ है ही नहीं तो सब टाइम पास लगता है, राइट? सो एंटरप्रेन्योर्स आर हार्ड वर्कर। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड एंड पुटिंग एफर्ट्स टू टेक योर कंपनी टू ग्रेट हाइट, देन योर कॉम्पिटिटर विल डू। अगर आप दिन रात एक करके अपनी कंपनी को टॉप पे लेके जाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिटर तो कर ही रहा है। रुको, थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाएगा। वेट फॉर फ्यू मंथ्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप नहीं कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, यू नो द रिजल्ट। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप ये टाइम पास का काम नहीं है भैया, इट्स अ सीरियस बिजनेस। बीइंग अ बिजनेसमैन इज अ सीरियस बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर, ये जोखिम लेने वाले लोग हैं। कितना मस्त लिखा है नीचे, टू गेट प्रॉफिट विदाउट रिस्क, एक्सपीरियंस विदाउट डेंजर, रिवॉर्ड विदाउट वर्क इज इम्पॉसिबल एज इट इज टू लिव विदाउट बीइंग। पैदा हुए बिना जिंदगी का एक्सपीरियंस करना मुश्किल है, उसी तरह से रिस्क लिए बिना सफल होना भी मुश्किल है। अगर आप जीने का एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो पैदा होना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर इफ यू वांट सक्सेस, यू हैव टू टेक रिस्क। बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऑफन द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ फेलियर इज द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड टू एक्ट। सफल और असफल लोगों में शायद इतना ही फर्क है, इसका जिगर है और उसका नहीं है। इसके पास जिगरा है, उसके पास नहीं है। माइट बी द डिफरेंस। ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क, गणतरी पूर्वक जोखम, आंधळू जोखम नहीं। I've heard lot of statements बिजनेस में, यार यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अनसर्टेन। कहा जाता है कि कोई भी काम करने वाले हो, कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, कम से कम 70% क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। 70%, तो आप 30% रिस्क ले सकते हो। इफ इट इज नॉट 70-30 और आपने किया, इट इज अ ब्लाइंड रिस्क। 70% तक लगना चाहिए कि नहीं रिजल्ट वही आएगा जो मैं सोच रहा हूं, तो डिसीजन लेने का। नहीं है तो और डिटेल कलेक्ट करो, थोड़ा राह देखो और जानकारी लो, और फिर